वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में विशेष चर्चा ने राष्ट्रगीत की गौरव गाथा को याद करने का मंच तो दिया, लेकिन इस चर्चा की गूंज छत्तीसगढ़ में सियासी टकराव बनकर फैल गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तीखे सवालों ने विवाद की चिंगारी भड़काई तो स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के पलटवार ने इसे और तेज कर दिया। राष्ट्रगीत पर सम्मान की बहस अब आरोप और प्रत्यारोप में बदल गई है और वंदे मातरम एक बार फिर राजनीति के अखाड़े के बीच आ खड़ा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं नदीम। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में हुई विशेष चर्चा अब छत्तीसगढ़ की सियासत का नया मुद्दा बनता दिख रहा है। गीत की ऐतिहासिक और विरासत पर शुरू हुई बहस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बदल गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तीखे सवाल और उसके बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का जवाब, दोनों ने इस विवाद को और धारदार बना दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि मोहन भागवत या किसी संघी को वंदे मातरम गाना आता है क्या? कभी गाया है? इसकी शुरुआत कांग्रेस अधिवेशन से हुई थी और तब से हम निरंतर गा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस सत्र में गाया था, जबकि बीजेपी और आरएसएस ने इसे केवल मुद्दा बनाते हैं। भूपेश बघेल ने यह निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने कभी तिरंगा नहीं फहराया वे हमें राष्ट्रवाद सिखाएंगे, वे देशभक्ति बताएंगे। आज भी वही बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिस बंगाल की धरती पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने यह गीत लिखा, वहीं बीजेपी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। विभाजन का काम तो उन्होंने किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि मोहन भागवत को वंदे मातरम गाना आता है क्या? किसी संघी को आता है? वंदे मातरम को कभी गाया है? इसकी शुरुआत ही कांग्रेस के अधिवेशन से हुआ है और हम निरंतर तब से, जब से इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार गाया, तब से हम लोग आज तक गाते रहे। जब भी अधिवेशन होता है तब भी हम लोग गाते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए कि वंदे मातरम गीत कब गाते हैं वो लोग? नमस्ते सदा वस्तले यहाँ शुरू होता है, कभी तिरंगा नहीं फहराया। वो हमको राष्ट्रवाद सिखाएंगे, वो हमको देशभक्ति के बारे में बताएंगे और आज भी वो बांटने के काम कर रहे हैं। उनको शर्म भी नहीं है कि उस समय वो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे और जिस बंगाल की धरती में बंकिम चंद्र ने ये लिखा और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे शामिल किया, खुद पहली बार गाया राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान भी, वहाँ उसी बंगाल में ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे। तो ये बांटने वाला काम तो इन्होंने किया। दो राष्ट्र की कल्पना सावरकर की है। हिंदू महासभा में सबसे पहले प्रस्ताव उनका है, मुस्लिम लीग का प्रस्ताव उनका है। दोनों एक साथ 1937 में इस प्रस्ताव के लाए। ये ऐतिहासिक तथ्य से छुटाने काम कर रहा है। वह इस पूरे मुद्दे पर पलटवार करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल संघ गीत गाया करे, यह अच्छी बात है। उन्हें हर सुबह नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गाना चाहिए। साथ ही कहा कि मोहन भागवत और आरएसएस लंबे समय से वंदे मातरम का सम्मान करती हुई आई है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि वंदे मातरम के पदों को काटने का काम कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हर भारतीय को संघ की शाखा में जाना चाहिए, क्योंकि वहां राष्ट्र भावना की पाठ सिखाया जाता है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर हुई चर्चा छत्तीसगढ़ में विचारधारा आधारित राजनीतिक टकराव का रूप ले चुकी है। एक और कांग्रेस वंदे मातरम की ऐतिहासिक शुरुआत को अपना बताकर आरएसएस और बीजेपी की राष्ट्रवाद की राजनीति पर सवाल उठा रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के अपमान और पद काटने का आरोप लगाकर पलटवार कर रही है। वर्षगांठ का मौका जब राष्ट्रीय एकता और सम्मान का संदेश देने का अवसर था, वही अब छत्तीसगढ़ में नए राजनीतिक विवाद का कारण बन गया है और आने वाले दिनों में इसका असर प्रदेश की सियासत में और गहराता दिख सकता है। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।